प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ अवनीश पेन शर्मा जी। अवनीश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। संदीप जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम जी। अवनीश सर, एक सीएम साहब हैं जो बड़े ढोल बाजे नगाड़ों के साथ आए थे साउथ में। भाजपा की सरकार गिरा दी थी उन्होंने, सिद्धारमैया जी। तो भरी असेंबली में उन्होंने जब उन पे आरोप लगा कि अरे आपने 120 करोड़ का स्कैम किया, उन्होंने कहा अरे नहीं, स्कैम खाली 59 करोड़ का है। फिर आज पता चला कि कुछ गिरफ्तारी वगैरह भी है। सर, जरा जानकारी देंगे चल क्या रहा है सिद्धारमैया जी के साथ? जी बिल्कुल। संदीप जी, कर्नाटक के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पष्ट कर दूं कि अभी उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबसे पहले दर्शकों के सामने जरा ये रख लेना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है ना, वो बहुत तेज ब्रेकिंग का समय है और हो गए सिद्धारमैया गिरफ्तार, हो सकता है आपका थंबनेल भी, हमारा थंबनेल भी, हमारी टीम ऐसा ही कुछ बना दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1992 से। 1992 में मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम की एक संस्था, जो कि हर जिलों में पाई जाती है, हर ऐसे शहर में पाई जाती है, उसने मैसूर के आसपास अर्बन डेवलपमेंट का एक नई योजना निकाली। और उसमें जो है, आमतौर पर जैसे किसानों की जमीनें जो खेती वाली होती हैं, जब शहर बढ़ रहा होता है तो खेती वाली जो जमीनें होती हैं उसको एक्वायर किया जाता है, उसके बाद उसको नोटिफाई किया जाता है। नोटिफाई करने के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाता है और वहां पर फिर अर्बन डेवलपमेंट अपना काम करती है, प्लॉट बनाती है, कॉलोनी बनाती है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाती है और शहर आपके बढ़ते चले जाते हैं। और ये संभवतः ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो, इसीलिए ये 100 स्मार्ट सिटीज का जो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी का है, वो भी इसी क्रम में है। तो ये कहानी 1992 में होती है। 1992 में जब ये जमीन नोटिफाई कर लेता है, एक्वायर हो जाता है, लेकिन उसी बीच में 2004 आता है और 2004 में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार कर्नाटका में बनती है। सिद्धारमैया साहब उसमें डिप्टी सीएम होते हैं। इस पर अब ध्यान दीजिएगा। जब डिप्टी सीएम साहब आते हैं तो उस बीच में होता क्या है कि 92 के बाद जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उसको ये लगता है कि साहब हमने जरूरत से ज्यादा जमीन एक्वायर कर लिया है। तो वो फिर क्या करती है कि कुछ जमीनें वो किसानों को डी नोटिफाई करके वापस कर देती है कि ये हमको नहीं चाहिए। मुआवजे के प्रोसेस अभी चल ही रहा होता है तो वो मुआवजा नहीं देती है, यानी कुछ जमीन जो एक्वायर्ड थी उसमें से वापस किसानों के पास चली जाती है। साल आ जाता है, अब स्पीड आप देखिए, 1992 में प्रोजेक्ट शुरू होता है, 2004 तक अभी खाली एक्वायर हो रहा है। एक मतलब कहते हैं ना कि क्या स्पीड थी सरकारी कामों की और प्रोजेक्ट्स की, वो भी जरा इस कहानी से निकल के आता है कि साल 2004 आ जाता है, सिद्धारमैया साहब डिप्टी सीएम बन जाते हैं। और उस समय सिद्धारमैया साहब की उसी बीच में 2004 से पहले ही लगभग 13.5 एकड़ के आसपास का लैंड जो एक्वायर्ड था, वो सिद्धारमैया साहब के परिवार ने खरीद लिया, जिसमें उनके साले शामिल हैं। ये वही वाली कहानी है, साला, साली, बहनोई, जीजा, ये वो सब मिलके खरीद लिए। पत्नी जी उसमें हेड है, जैसा कि आमतौर पर होता है, पार्वती। अब हुआ क्या साहब, 2004 आया। 2004 जब आया तो इन्होंने क्या किया कि जो किसानों को जमीन वापस गई थी उसको सस्ते दामों में खरीद लिया। और चूंकि अब तो साहब जो है सैया भाई कोतवाल डिप्टी सीएम थे, फिर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस जमीनों को एक्वायर किया। सिद्धारमैया साहब ने एक्वायर कराया ताकि उसका लैंड यूज एग्रीकल्चर से चेंज होके फिर से कमर्शियल हो जाए, अर्बन हो जाए, जो भी हो जाए, हाउसिंग हो जाए। ये है मूल खेल। 13 वहां पर बिट्टा या ऐसा कोई टर्म है, 13.5 एकड़ की जमीन है। 13.5 एकड़ की जमीन में फिर अब चूंकि सैया तो कोतवाल थे, तो अथॉरिटी ने फिर उसमें 14 प्लाट काटे और 14 कमर्शियल प्लाटों का मालिक हुआ सिद्धारमैया परिवार। लेकिन किसान साहब उसमें कुड़पेच कर गए। और मजे की बात यह है कि किसानों ने एक ऐसी एप्लीकेशन लगाई जिसकी वजह से मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी सैया के कोतवाल रहते हुए भी आज तक की तारीख में उन जमीनों का टाइटलमेंट
सिद्धारमैया परिवार के पास आधा गया और आधा रुक गया, यानी विवाद में रहा। फिर ये मामला गया लोकायुक्त। अब यहां ध्यान दीजिए, कहीं कोई सेंट्रल एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं है कि 2004 में किसकी सरकार आ गई, इससे कोई मतलब नहीं है कि कर्नाटका में कितनी बार सरकार किसकी आई और किसकी गई, लेकिन मामला लोकायुक्त के पास गया। लोकायुक्त तो कौन होता है भाई? प्रदेश का है, उसका कोई सेंट्रल रिश्ता नहीं है। लोकायुक्त ने कहा कि भैया ये तो महागड़बड़ है, आपने जो है पहले जमीन एक्वायर किया, फिर उसके बाद आपने उसको वापस डीनोटिफाई कर दिया। डीनोटिफाई करके जब किसान बेचारे जो है खुश थे कि इतना मुआवजा मिलेगा, तो फिर आपने सस्ती रेट पे जमीन खरीद लिया, और जब मालिक आप बन गए पेपर पर, तो आपने फिर उसको एक्वायर करा लिया। बोले ये खेल तो गड़बड़ है साहब। और फिर लोकायुक्त के बाद भी कर्नाटका की सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ली, और तब तक रिजीम चेंज हो गया। सिद्धारमैया साहब अब डिप्टी सीएम नहीं थे, अब वो सब इंस्पेक्टर नहीं थे सैया, अब वो सीधे कोतवाल बन गए, यानी कि अब वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो साहब अब इस मामले में अदालत ने जब आदेश दिया कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, और इसमें लैंड यूज से लेके इसमें तमाम तरह के राजनीतिक दुराग्रह से और पर्सनल लाभ पहुंचाने के लिए सारे कांड किए गए हैं। अदालत के आदेश पर सबसे पहले सिविल का एक मुकदमा होता है, क्योंकि इस तरह के मामले सिविल में जाते हैं, जमीन का जुड़ा हुआ मामला है, सिविल का मुकदमा हुआ। और सिविल का मुकदमा होने के बाद अदालत और लोकायुक्त ने ही ईडी को ये लिंक दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि ईडी को कहा कि भेज रहा हूं उन्हें निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को, ऐसा कोई निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन ईडी को लीड मिली लोकायुक्त से, और ईडी को लीड मिली सिविल के उस मुकदमे से, क्योंकि जमीन है तो पैसा भी है, और पैसा है तो फिर ईडी है, क्योंकि ईडी पूछेगी पैसा कहां से आया। तो कुल मिला के अब इस पर लोकायुक्त का एक केस, अदालत से एक केस जो अदालत में है, और तीसरा चूंकि इन सारी चीजों में अवैध मनी लॉन्ड्रिंग से आए हुए पैसे, इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुकदमा अलग से पीएमएलए कोर्ट का दर्ज किया है। अब साहब देखिए, पीएमएलए कोर्ट से बड़ा तरसते हैं लोग। पीएमएलए कोर्ट नरेंद्र मोदी बना के गए थे, हैं? सिद्धारमैया जो अब चिल्ला रहे हैं कि ये विपक्ष की कार्यस्थानी है, तो अब ईडी की प्रक्रिया क्या होगी? ईडी अब नोटिस देगी। आप मुस्कुरा रहे हैं, ईडी अब नोटिस देगी। ईडी एक नोटिस देती है, 2 नोटिस देती है, 3 देती है, ईडी तो अपना काम करती है। फिर अचानक एक दिन जो है ईडी नोटिफाई कर देती है। तो यहां पर नोटिस भी देती है सर। हाँ, उसके बाद कहती है कि आइए तिहाड़, आपका स्वागत है। तो साहब अब ये है पूरा केस। अब यहां पर जो गंभीर बातें हैं, देखिए, भारतीय राजनीति के एकमात्र सजा याफ्ता व्यक्ति लालू प्रसाद यादव, 90 के दशक में मैं उस जनरेशन से आता हूं संदीप जी, जिसने बिहार के जंगल राज को और अराजकता को देखा है, महसूस किया है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस इलाके से आता हूं जहां बिहार की महक आती है, बिहार में कौन सा मौसम चल रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, इसकी धमक आती है। मेरे बाल मन में, मेरे किशोर मन में वो सारी चीजें याद हैं। और मैंने गोरखपुर जैसे अपने शहर की डेमोग्राफी बदलते हुए देखी है उसी जंगल राज की वजह से। लोग नौकरी करते थे बिहार में, हर एक लोग गोरखपुर में आके बसते थे। और मैं ये नहीं कहता हूं कि ये दुख का विषय है, लेकिन आज गोरखपुर की अगर हकीकत डेमोग्राफी देखी जाए तो 40 से ज्यादा प्रतिशत वहां पर बिहारी मूल के हमारे सम्मानित भाई बहनों और हमारे लोगों की आबादी है गोरखपुर शहर की। जमीनों के दाम गोरखपुर में पहली बार जब बढ़ने शुरू हुए तो उसकी वजह जंगल राज लालू प्रसाद यादव का था। लालू प्रसाद यादव ने जो एक परंपरा कि घोटाले में फंस जाओ तो बीबी को मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन इस देश में नई राजनीति के भतार बन के आए अरविंद केजरीवाल ने तो साहब क्या प्रतिमान स्थापित किया। शराब के घोटाले में फंस जाओ, तिहाड़ चले जाओ, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहो। और सिद्धारमैया आप देखिए कल से यही जबान बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पीएमएलए कोर्ट में अब मुकदमा हो गया है, ईडी ने केस दर्ज कर लिया है, गिरफ्तारी निश्चित है। अब सवाल यहां ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल नाम के इस जंतु ने, इस अर्बन माओइस्ट ने जो परंपरा राजनीतिक कायम किया है
कि गिरफ्तार होने के बाद भी जेल जाओ और उसके बाद भी इस्तीफा नहीं दो। मैं सच कहता हूं, मेरे मन में जब जब इस तरह के केसेस आते जा रहे हैं, सिद्धारमैया का दूसरा केस है, मैं यहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री थे, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनकी मेरे मन में इज्जत बढ़ चुकी है। लालू प्रसाद यादव की इज्जत दिन प्रतिदिन मेरे मन में बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इस तरह के बेहयाई के नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। अब यहां पर फिर वही सारी चीजें कि साहब विपक्ष फंसा रहा है, मोदी जी तो खैर सबको गिरफ्तार करवा ही दे रहे हैं, सोनिया गांधी जेल में हैं 2014 के तुरंत बाद से, मोदी जी के इस्तीफा देने के बाद से, राहुल गांधी तो मतलब अंडमान काट रहे हैं, इस हिसाब से बात हो रही है। लेकिन सर जरा इनकी कुंडलियां देख लीजिए, आप मुख्यमंत्री हैं और आपकी बीबी जमीन की घोटालेबाज, आपका साला भी उसमें शामिल है। साहब राहुल गांधी और कांग्रेस वही परंपरा हम लोगों को दिखा रही ना, जहां स्टालिन नाम का एक व्यक्ति खुद मुख्यमंत्री और बेटा उप मुख्यमंत्री। हा भैया, राज चला रहे हो कि खाला का घर चला रहे हो? ये बेशर्मी वह भी, ये बेशर्मी वह भी संदीप जी तब जब लाल किले की प्राचीर से एक ऐसा इस देश का प्रधानमंत्री है जो ये कहता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, परिवारवाद को खत्म करके रहूंगा, भ्रष्टाचारियों को जेल ही मिलेगी, और तब भी ये बेहयाई कायम है। और ये बेहयाई सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के सामने नहीं कायम है, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कायम नहीं है। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है संदीप जी कि ये बेहयाई भारत की करोड़ों मतदाताओं के सामने भी जारी है, क्योंकि 2014, 2019, 2024 3 बार लगातार भारत के लोग, हम ही लोग, आप जैसे लोग इस सरकार को चुन के ला रहे हैं। अगर वो सरकार किसी चीज के प्रति दृढ़ संकल्पित है और उसके सामने इस तरह की बेहयाई चल रही है, तो ये संदीप आर सिंह के सामने भी बेहयाई चल रही है, स्टालिन जैसे लोगों की, सिद्धारमैया जैसे लोगों की, या अवनीश के सामने भी बेहयाई चल रही है। ये सबसे बड़े दुख की बात है। सर दूर कहाँ जाना, लखनऊ में एक नीली लैम्बोर्गिनी एकमात्र घूमती है, टहलती है, जू जू करके निकल जाती है, वो मुलायम सिंह यादव जी के दूसरे पुत्र श्री प्रतीक यादव की। कहाँ मुलायम सिंह साइकिल से लैम्बोर्गिनी? सर जीवन में ऐसा सफर किसने देखा होगा? हाँ, कुछ ये सिद्धारमैया वाले केस में ही देखिए, जैसे ही ईडी ने केस दर्ज किया, पार्वती जी, प्रणाम पार्वती जी, सिद्धारमैया की पत्नी श्रीमती पार्वती जी, वो सामने आती है, कहती है अरे ऐसा है कि हम तो ईमानदारी की बिल्कुल सोने वाली चिड़िया हैं, हम ये 14 प्लाट वापस कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है मिस्टर सिद्धारमैया कि अगर सब कुछ सही था तो ये चोरी का माल, डकैती का माल वापस क्यों किया जा रहा है? सिद्धारमैया की पत्नी के ये कहना कि हम 14 प्लाट एमयूडीए को वापस कर रहे हैं, ये अपने आप में इस पूरे घोटाले, पूरे अपराध की स्वीकारोक्ति है। और आप देखिएगा दिन भर किस तरह की चर्चा होगी, 4 पैनलिस्ट पक्ष के बैठेंगे, 4 पैनलिस्ट विपक्ष के बैठेंगे। ये सेक्टर 16 का जो कोठा है, तमाम कोठे हैं लाइन से, वो कोठे जो हैं वो घुघरू छनकाएंगे कि मोदी जी ले रहे हैं बदला, कर्नाटका में हार गए चुनाव इसलिए बजा रहे हैं गिरफ्तारी का तबला। इसी तरह की ब्रेकिंग्स चलेंगी साहब। लेकिन लाख बात की सिर्फ एक बात कि अगर यह सब कुछ ठीक था, सिद्धारमैया जी, लगभग 13.5 एकड़ की जमीन आपके परिवार ने अगर उचित तरीके से ली थी, तो आपकी धर्मपत्नी जो कि मालिक हैं इन सारे घोटाले वाले जमीन की, वो वापस 14 प्लाट क्यों कर रही हैं? इसका जवाब सिद्धारमैया, कांग्रेस, राहुल गांधी, उनका पूरा इकोसिस्टम दे। सर एक क्या कहते हैं, कर्नाटक में अगर यदि सिद्धारमैया जी जाते हैं जेल, तो वहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है डीके शिव कुमार। जाहिर सी बात है कि वो अगर मुख्यमंत्री बन गए तो फिर सिद्धारमैया वापस नहीं आने वाले, और डीके शिव कुमार ऑफ कोर्स इस समय वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, और उनकी जो अदावत है सिद्धारमैया जी से वो जग जाहिर है। तो मेरे ख्याल से एक इस विषय पर एक और हमने कर्नाटक में भी देखा हर तरफ। सर ये पता है थोड़ा सा नॉर्म हो गया है
अगर ये प्लॉट न चोरी करते तो इतना प्रेशर होगा ससुराल की तरफ से कि भैया सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, कुछ तो करो सालों के लिए। वो समाज का प्रेशर है सर। हमारा समाज इस चीज को मान चुका है कि भैया इस ऐसी पोजीशन पे लोग होते हैं तो आसपास वालों को फायदा दिलाते हैं, और ये दिलाना चाहिए, इनका कर्म है, कर्तव्य। ठीक बात। खैर ठीक देखते हैं आगे क्या होता है। सर इसके साथ आज की चर्चा का यहीं समापन करते हैं, और मुझे लगता है कि काफी डिटेल में आपने पूरा इतिहास बताया कि कब से कहानी शुरू हुई, कब तक चल रही है, और इस बहाने से देख ली हमने सरकारी दुनिया कि क्या बेहतरीन काम चल रहा है। 14 कुछ एकड़ जो है उसमें ही सारा खेल चल रहा है, साढ़े पता 13 नहीं। एकड़, साढ़े 13 एकड़। पूरा बेंगलोर बस गया, आईटी सिटी हो गया, आईटी हब हो गया, गूगल आ गई, फिर मतलब सबका ऑफिस खुल गया, इनका ठीक 14 प्लॉट जो है एज इट इज पड़ा हुआ। खैर ठीक है, देखते हैं सर आगे क्या सीन है, और इस पर जो भी आगे हमारे कुछ भी डेवलपमेंट होगा तो हम अपने दर्शकों के साथ जरूर शेयर करेंगे। दर्शकों वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ये हमारी रिक्वेस्ट आपसे। चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध, बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश सर नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। नमस्कार।